हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि स्टूडेंट हर साल की बोर्ड एग्जाम में आता है। इसलिए स्टूडेंट यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 2x + 3y = 8 समीकरण नंबर 1 और 4x + 3y = 7 समीकरण नंबर 2। यहाँ पर स्टूडेंट दो समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों समीकरण को स्टूडेंट हम लोग को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो विलोपन विधि क्या होती है उसको स्टूडेंट ध्यान समझना। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इन समीकरण में दो चर है, एक x है और एक y है, दो चर है। तो हमें करना क्या है, हमको स्टूडेंट इन दोनों चर में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके उसे क्या करना है, विलुप्त कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक चर वाला बचेगा, चाहे x बचेगा चाहे y बचेगा, तो हम लोग उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा स्टूडेंट, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला समीकरण है 2x + 3y = 8 और सेकेंड है 4x + 3y = 7। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, इनको विलोपन विधि द्वारा चलिए स्टूडेंट हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है पहला और दूसरा, इसमें 3y और 3y, यानी कि फर्स्ट वाला का जो y चर है और सेकेंड वाला का भी y चर, दोनों समान है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही बराबर है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग समीकरण एक को समीकरण नंबर 2 से घटाएंगे। इससे बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस समीकरण को, क्योंकि स्टूडेंट इस समीकरण में 3y और 3y आपस में बराबर हैं। तो इसे हम लोग सीधे घटाएंगे और सीधे x और y का मान निकालेंगे। मैं एक एग्जाम्पल और लूँगा जिसमें अलग अलग मान होंगे x और y के, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसे घटाते हैं। समीकरण नंबर एक है 2x + 3y = 8। समीकरण नंबर 2 है 4x + 3y = 7। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको घटाते हैं। तो देखिए ये 4x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, घटाने में उल्टा हो जाता है। ये 3y प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 7 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3y प्लस का 3y माइनस का, ये दोनों घट जाएंगे यानी हट जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट, तो यहाँ से 4x में से जब हम लोग 2x को निकालेंगे तो -2x बचेगा और बराबर 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ऊपर लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू आई -1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस x की वैल्यू या तो समीकरण नंबर 1 में या फिर समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो चलिए हम इस x की वैल्यू रखते हैं। तो हम लोग रखते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 1 है 2x + 3y = 8। अब इसमें हम लोग x की वैल्यू का मान रखेंगे। तो x का मान कितना है, -1/2। तो 2 गुणे -1/2, x की जगह हम लोग -1/2 रखेंगे, प्लस 3y = 8। तो देखिए इधर गुणा में है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 प्लस 3y = 8। अब यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं। तो 3y बराबर हो जाएगा 8। ये देखिए माइनस का इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 3y बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू हो जाएगी 9/3 और काटेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। इधर गुणे में था y के साथ तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 तियाँ 9, तो y का मान कितना आया, तो y का मान आ गया 3। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों ने x और y का मान निकाला। तो क्या निकला, अतः x कितना है स्टूडेंट, तो x है -1/2 और y की वैल्यू कितनी आई, तो y की वैल्यू आई 3।
ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करके x और y का मान निकालेंगे। ये तो एकदम सिंपल था, जिसमें कि हम लोग को बराबर नहीं करना था, यानी कि यहाँ से पहले ही y वाला जो चर था इसके जो गुणांक थे वो बराबर थे। तो मैं अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट जिसमें कि इसका गुणांक बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैंने एक और समीकरण आपके सामने लेकर आ गया है, जो कि है 3x + y = 19 और सेकेंड है 2x + 11y = 23। इसको भी हम लोग को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, x का गुणांक है 3 और नीचे वाले में x का गुणांक है 2, ऊपर वाले में है y का गुणांक 1 और नीचे वाले में है y का गुणांक 11। यानी कि इसमें जो x और y के गुणांक है वो बराबर नहीं है। तो कैसे बराबर किया जाता है, उसके बाद हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। पहले बराबर करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए, ऊपर वाले में 3x है और नीचे वाले में 2x है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि दोनों में या तो x का गुणांक बराबर हो जाए या फिर y का। तो हम लोग चलिए x का गुणांक बराबर करते हैं। तो x का गुणांक बराबर करने के लिए जो नीचे वाला समीकरण का मान होगा वो ऊपर वाले में गुणा होगा, जो ऊपर वाले का मान होगा x गुणांक का वो नीचे वाले से होगा। तो चलिए देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं समीकरण एक में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर ठीक स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण जो 1 है इसमें हम लोग 2 से गुणा करते हैं और समीकरण नंबर 2 में हम लोग 3 से गुणा करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ऊपर वाले समीकरण और नीचे वाले समीकरण के x के गुणांक आपस में बराबर हो जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए, 2 का गुणा 3x में हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, प्लस जब 2 का गुणा y में होगा तो 2y हो जाएगा, और बराबर 19 का 2 में होगा तो 19 दूना के 38। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2x। तो जब 3 का गुणा 2x में होगा तो 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस जब 11 का 3 में होगा तो 11 × 33y हो जाएगा, बराबर जब 23 का जब हम लोग 3 में गुणा करेंगे तो 3 के 9 और 3 दूना के 6, 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 69 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये नया समीकरण बना, इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 और इसे समीकरण नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए x का जो गुणांक है 6 ऊपर भी है 6 नीचे, यानी x का गुणांक बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक जो चर है उसको हम लोग गायब करके एक चर से मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सबसे पहले इसको घटाते हैं। ठीक है, तो ये 6x कितना है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये देखिए आपस में बराबर है तो हट जाएंगे। अब देखिए 33 में से 2 जाएगा तो -31y बचेगा। कितना बचेगा, -31y। उसके बाद जब 69 में से 38 को भी घटाएंगे तो यहाँ पर भी -31 ही बचेगा। तो देखिए यहाँ से माइनस जाएगा। अब y का मान हम लोग निकालते हैं तो 31 बटा के 31 हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब इस y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर या तो 1 में रखें या फिर समीकरण नंबर 2 में। तो मैं क्या करता हूँ, इस y की वैल्यू में समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आगे कि y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण नंबर 1 में हम लोग y की वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है 3x + y = 19। ठीक है, यही हम लोग का समीकरण नंबर 1 है। इसमें हम लोग y बराबर 1 रखेंगे, तो 3x + y की जगह हम लोग 1 रखेंगे बराबर 19। अब यहाँ से होगा 3x बराबर, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो 19 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 3x बराबर 19 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 18, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 18 इधर गुणा में है, इधर आकर भागा में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 6। अतः हम लोगों ने क्या प्राप्त किया स्टूडेंट, अतः हम लोगों ने प्राप्त किया कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी आ रही स्टूडेंट, तो -1 आ रही है। नहीं सॉरी स्टूडेंट, +1 आई थी। y की वैल्यू कितनी आई थी, +1 आई थी। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई थी, +1 आई थी। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि विलोपन विधि द्वारा कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में
हर साल ये आता है। तो स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।